जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो इस वीडियो में 50 प्लस जीके जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं विपक्षी दल का नेता, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, प्लीहा, अग्नाशय और यकृत। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो जब भी बात कही जाए कि मिश्रित ग्रंथि, तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। अगर बात की जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि बाल, पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, गदर पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर गदर पार्टी है। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना की गई थी। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का स्थापना की गई। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने, हर्षचरित की रचना की थी हर्ष ने, कालिदास ने, बाणभट्ट ने और माघ ने। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चार नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बाणभट्ट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न आपके सामने, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल और संताप मंडल। बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये संताप मंडल में पाई जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ओजोन परत का क्या कार्य है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य है सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो भी पराबैंगनी किरणें छोड़ी जाती है तो उसको ये अवशोषित कर लेती है। अगर वो अवशोषित नहीं करेगी, अगर वो पृथ्वी पर आ जाएगा तो मनुष्य को त्वचा कैंसर हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई है जो कि किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन के द्वारा इसका मोटाई मापी जाती है। इसका अणु सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। और इसका क्षय किससे होता है? तो कार्बन यानी CFC के द्वारा इसका क्षय होता है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तिब्बत के पठार के रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? कैलाश को, जास्कर को, लद्दाख को और काराकोरम को। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तिब्बत के पठार का रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो काराकोरम को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 21 जनवरी को, 21 अप्रैल को और 21 मार्च को। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 21 मार्च बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु से, भूमि से, ध्वनि से और जल से। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ध्वनि को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ध्वनि बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली ट्रेन जो मुंबई से ठाणे चली थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी,
तो उस ट्रेन का नाम क्या था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 ना प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ब्लैक ब्यूटी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 11वां प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 36,000 किलोमीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में और आगरा में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, नाइक्रोम का, जस्ता का और टंगस्टन का। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जमाली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, बुध, मंगल और शुक्र। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड स्थान पर कौन है? तो शुक्र है। उसके बाद तीसरे स्थान पर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? पटना, कानपुर, मुंबई और दिल्ली। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो मुंबई है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्या कारण होती है? उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जस्ते की परत चढ़ाने या जस्टीकरण कहा जाता है। और लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और एक और प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है कि लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका वजन घटता है या बढ़ता है? तो जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसका वजन है जो कि बढ़ जाता है। सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, पटना में, नई दिल्ली में और शिमला में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, पॉजिट्रॉन की। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया में जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है? तो प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री में, ये सभी। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये फैक्ट्री क्षेत्र में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? यानी आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी वायुमंडल में उपस्थित धूल कण आदि के कणों द्वारा सौर किरणों के प्रकीर्णन सबसे अधिक नीला रंग का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो भी कैंडिडेट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो देखिए जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। किसके सहयोग से? तो ग्रेट ब्रिटेन के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चला था और इसमें 3 प्रमुख इस्पात संयंत्र है जो कि स्थापित किया गया था विभिन्न देशों के। एक था दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये 3। देखिए दुर्गापुर था जो कि ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला और भिलाई था जो कि सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है आपके सामने कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डायनेमो से डिस्ट धारा प्रवाहित होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। डायनेमो है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, 24 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, कौशाम्बी थी, श्रावस्ती और चंपा। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चंपा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भाप से, गर्म हवा से, गर्म पानी से और ये सभी। यहाँ पर सबसे अधिक ज्वालक की बात की जाए तो भाप से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? अवध के साथ, मैसूर, हैदराबाद और पेशवा। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं हैदराबाद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तांबा में, शीशा में, जल में और कांच में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है? तो सामवेद। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? स्टील, उपधातु, गन मेटल और सोल्डर। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, धातु को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? धातु के गुण के अंतर्गत एक होता है पत्थर बनाना पीट कर, तो उसको आघात वर्धनीयता बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और एक गर्म करके लंबे से लंबे तार खींचा जाता है, इसको तन्यता बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल और प्रोपेनॉल। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस प्रकार का एल्कोहल हम पेय के लिए यूज करते हैं? तो एथेनॉल को यूज करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो देखिए 32वां प्रश्न है कि परमाणुनीय नाभिक के किसने खोज किया था? यानी परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन है, तो जो कि परमाणु के नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
हार्मोन शब्द का प्रयोग या नामकरण किसने किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है ब्राउन पोर्टर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु और ये सभी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया को, एजोला को, खोई को और ऑप्शन नंबर डी है क्लास्ट्रीडियम को। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वायुमंडल से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो H2O, जल का अणुसूत्र क्या होता है? तो H2O, यही जल से ऑक्सीजन प्राप्त करती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध किससे है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सितारा देवी का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है, कथक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि दो अक्षांशों के बीच समयांतर होता है 1 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का और 15 मिनट का। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दो अक्षांशों के बीच का समयांतर कितना का होता है? तो 4 मिनट का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न एक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940, 1931, 1907 और 1922। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1940 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, क्षुद्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न आपके सामने, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जुलाई 1942 में पारित किया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति, जगजीवन राम, अशोक मेहता और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति कौन थी? तो अशोक मेहता। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जेल बेयर्ड ने किए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था। तो अंधों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है। तो नंदा देवी की बात की जाए तो ये उत्तराखंड में है और कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है। तो उड़ीसा में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।